नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चाहे पटवार एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे ग्राम सेवक एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे राजस्थान पुलिस में पूछे गए हो, चाहे संगणक भर्ती में पूछे गए हो, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट के जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन हम ऑफिशियल आंसर की के साथ हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और आने वाली क्लासें भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि हम सभी टॉपिक करने वाले। अब हमारा चल रहा है कंप्यूटर का परिचय, उसके बाद मेमोरी भी हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यानी सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि एक नंबर क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए थे और यह क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 शिफ्ट K2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑनलाइन इसका एग्जाम हुआ था। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है में, पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यह हमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? टेबलेट या फिर पीसी, यानी यहां पर टेबलेट पर्सनल कंप्यूटर ही हो गया। और फिर देखिए यहां पर पॉकेट कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉकेट कंप्यूटर। यानी पहले तीन क्या है, हमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है? राइट आंसर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए पॉकेट कंप्यूटर पेलम टॉप कंप्यूटर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेलम टॉप कंप्यूटर है ना, यह क्या होता है, एक प्रकार का छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यानी एक प्रकार का क्या, ये पोर्टेबल कंप्यूटर है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है। तो वे कंप्यूटर जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है ना, उसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। और पॉकेट कंप्यूटर किसे कहेंगे? पॉकेट कंप्यूटर वही होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जिन्हें आसानी से हाथ में लिया जा सकता है और प्यारे विद्यार्थियों कहीं और भी ले जाया जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है कि आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी कौन सी? IBM को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदल दिया गया था। यानी IBM जो अब कंपनी है ना, IBM जो कंप्यूटर बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है IBM में, जो कंप्यूटर बनाती है, उसका नाम 1924 में IBM रखा गया था। इससे पहले नाम उसका अलग था। वही हमें बताना है कि इससे पहले इसका नाम क्या था। तो इससे पहले इसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों, देखिए टेबुलेटर मशीन कंपनी था क्या? नहीं था, ये तो नहीं था। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, जी प्यारे विद्यार्थियों एकदम सही है ऑप्शन नंबर बी। यानी IBM कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में क्या कर दिया गया? IBM कर दिया गया। और IBM की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल नाम है। किसका? IBM का। अब चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पटवार, ग्राम सेवक है, आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, बेबेज यानी चार्ल्स बेबेज, जिन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल, कौन सा, एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी, एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी, ये हमको बताना है जी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1642, ऑप्शन नंबर बी 1837, ऑप्शन नंबर सी 1880 और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, 1850 हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1837 में एनालिटिकल इंजन की कल्पना किसके द्वारा की गई, आपके एग्जाम में आ सकता है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कब की गई, 1837 में की गई थी, 1837 में की गई थी। और यह इंजन एक प्रकार का क्या था, मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था, मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था, मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता था इसे, एनालिटिकल इंजन को, जिसकी कल्पना किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा। कब की गई, 1837 में की गई। और इसी को ही, एनालिटिकल इंजन को ही क्या माना जाता है, आधुनिक जो कंप्यूटर होते हैं उसका पूर्वज माना जाता है। यानी पूर्वज कौन है, अब वर्तमान के जो कंप्यूटर हैं उनके पूर्वज माना जाता है एनालिटिकल इंजन को। और इसी कारण, इसकी खोज के कारण ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आईबीएम का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है, आईबीएम का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह हमको बताना है। तो अभी हम क्या पढ़ कर आए हैं, आईबीएम के बारे में कुछ पढ़ के आए हैं ना, आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं कि आईबीएम का नाम बदलकर कब, 1924 में आईबीएम रखा गया था। यानी 1924 से पहले इसका नाम कुछ और था। क्या नाम था, वो क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में आया था। और क्या नाम था, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इसका नाम था। और इसे 1924 में बदलकर आईबीएम कर दिया गया। और आईबीएम की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको, आईबीएम की फुल फॉर्म बताई थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म है, जो क्या करती है, कंप्यूटर का निर्माण करती है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यानी ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लीजिए, राजस्थान पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है तब निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है, क्या बनाता है वो कंप्यूटर। देखिए, कोई भी, मान लीजिए आप है उपयोगकर्ता, आपने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम में अपना खाता बना लिया। ये कोई कंप्यूटर है, इसमें अपना क्या बनाया है, खाता बनाया है। तब निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है, एसएफडी बनाता है, एमएफडी बनाता है, या फिर सब डायरेक्टरी बनाता है, या फिर आरएफडी बनाता है। तो वो क्या बनाता है, एक सब डायरेक्टरी बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, पूछे गए हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम में। क्या बनाता है वो, एक सब डायरेक्टरी बनाता है। क्या बनाता है, सब डायरेक्टरी बनाता है, जिसमें क्या किया जाता है, फाइलें और डाटा का क्या किया जाता है, ग्रहण यानी संग्रहण किया जाता है। किसका संग्रहण किया जाता है, फाइलें और डाटा, फाइलों और डाटाओं का क्या किया जाता है, जिसमें संग्रहण किया जाता है। इसी कारण जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता बनाता है तो एक सब डायरेक्टरी सिस्टम भी बनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सामान्य परिचय चल रहा है। और इसमें क्वेश्चन देखिए, आप थ्योरी पढ़ते रहते हो और आप क्वेश्चन नहीं करते। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। अब क्वेश्चन देखकर आप थ्योरी करोगे ना, तब आपको पता चलेगा हाँ ऐसा क्वेश्चन तो पूछा गया है, उसको लगाओगे फिर आप स्टार्ट
फ्यूचर, यानी आगे भी ध्यान में रखोगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखिए, दुनिया का पहला लैपटॉप बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हेवलेट पैकर्ड 1980 में, या एप्सन कंपनी द्वारा 1981 में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? एप्सन 1981 में बाजार में पेश किया गया था पहला लैपटॉप कंप्यूटर। और इसको क्या कहा जाता है? एप्सन कंप्यूटर का नाम एप्सन HX20, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा? तो कब की बात करें तो 1981 में, कंपनी की बात करें तो एप्सन कंपनी के द्वारा सन 1981 में यह पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, क्या है क्वेश्चन नंबर 27? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आप कर दोगे इस क्वेश्चन को तो, कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर हमें बताना है। कौन सा है पहला सुपर कंप्यूटर? परम है। कौन सा है? परम, यानी भारत में या भारत का पहला या स्वदेशी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वो भी कौन सा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। ये परम कंप्यूटर कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, सीडेक कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा? सीडेक कंपनी के द्वारा। और कब बनाया गया? सन 1990 में बनाया गया। कब बनाया गया? सन 1990 में बनाया गया था। कौन सी कंपनी द्वारा? सीडेक कंपनी द्वारा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि परम सुपर कंप्यूटर की निर्माता कंपनी कौन सी है और कब इसको बनाया गया था, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, सीडेक कंपनी द्वारा सन 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ चुका है अब तो, कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा आईसी का उपयोग किया जाता था? आईसी, ये तो सभी को पता है ना कि तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, यानी आईसी का प्रयोग होता था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग? आईसी का, चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज सर्किट का प्रयोग किया जाता था प्यारे विद्यार्थी, और पांचवी में अल्ट्रा लार्ज का प्रयोग किया जाता था। और हमें पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी में कौन सी आईसी का प्रयोग किया जाता था, तो वो है SAI हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और MSI ये भी था प्यारे विद्यार्थियों, MSI भी था, SSI भी था, ये नहीं था। और ऑप्शन नंबर डी ये रहा, यहां पर छिप गया था, इसके नीचे देखिए, यहां पर देखिए, ये दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से? SAI और MSI आईसी का उपयोग किया जाता था कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है क्वेश्चन? 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर क्या होता है, यानी उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्या होता है वो? XT कंप्यूटर होता है, या 80 कंप्यूटर होता है, या फिर वो PS2 कंप्यूटर होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 80 कंप्यूटर। और 80 की फुल फॉर्म ए से एडवांस, टी से टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है जिसमें 80,286 माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दोबारा से रिपीट ये क्वेश्चन, तो 30 नंबर देखिए क्या है, लीजिए श्रीमान 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, और पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और हमें यही बताना है कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन
4 से 10 पाउंड के बीच होता है को क्या कहा जाता है? क्या जनरल पर्पज एप्लीकेशन कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्या इंटरनेट कहा जाता है? नहीं। क्या स्कैनर कहा जाता है? नहीं कहा जाता। तो इसे कहा जाता है नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें तो ऑप्शन ही बड़े शानदार थे प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 31 लीजिए श्रीमान। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा कि नेपाल 2028 बीएस की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था। यह कंप्यूटर किसका था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए राजस्थान पुलिस के एग्जाम में शानदार शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था? बीएस की जनगणना के लिए जो नेपाल लाया था 2028 बीएस की जनगणना के लिए, तो एक कंप्यूटर लाया था, उसका कौन सी पीढ़ी का था? वो पीढ़ी पूछी हमें, तो उस पीढ़ी का नाम था दूसरी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? दूसरी पीढ़ी था, ऑप्शन नंबर बी। और कल हमने उस कंप्यूटर का नाम पढ़ा था, याद है ना? क्या नाम पढ़ा था उस पीढ़ी का? IBM। IBM 1401 उस कंप्यूटर का नाम था। IBM 1401 उस कंप्यूटर का नाम था। और पहले क्वेश्चन क्या है था कि नेपाल ने जनगणना के लिए दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर लाया है उसका नाम क्या था, यह पूछा गया था कल के क्वेश्चन में। और आज हमें पूछा गया कि उस पीढ़ी का नाम क्या है, तो द्वितीय पीढ़ी उसका नाम है, यानी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 1401। कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया? IBM कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। IBM कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। अब ये 2028 BC दे रखा है हमें, 2028 BC दे रखा है हमें, यानी उस समय की 2028 सन नहीं है। कभी आप सोचो कि 2028 तो अभी आई नहीं, जनगणना कैसे हो गई? ये 1971 ईस्वी की बात है। 1971 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी उसकी बात चल रही है, क्योंकि यहां पर तो BC है, BS दे रखा है। क्या BS की बात कर रहा है? BS की बात कर रहा है। तो यहां पर 1971 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी उसमें नेपाल ने IBM 1401 कंप्यूटर का प्रयोग किया था, जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 32 ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर का हिस्सा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में कौन सा आता है? ट्रांजिस्टर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और कालखंड भी मैंने आपको बताया था किस काल में रही थी, 1964 से बताया था। क्या 1964 से 1971 तक आपको कल बताया था ना, इस पीढ़ी का कालखंड भी बताया था। और पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में उपयोग, सेकंड गलत बता दिया कालखंड देखिए, पहले 1946 से 1956 आता है पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी का आता है 1956 से लेकर 1963 तक आता है, या फिर 64 कह दीजिए, यहां तक आता है, यानी दूसरी पीढ़ी का ये है कार्यकाल। जो मैंने पहले बताया वो तीसरी पीढ़ी का बता दिया। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और बात करें दूसरी पीढ़ी में और क्या किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग तो पहली पीढ़ी में किया जाता था, और टैप का प्रयोग, मैग्नेटिक टैप का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया जाता था। और याद रखना पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है ये सारी, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, और मैग्नेटिक ड्रम यहां पर मेमोरी के रूप में प्रयोग होता था। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, और मैग्नेटिक टेप का मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी का कालखंड की बात करें तो 1946 से 1956 था। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 1956 से 1964 था। यह कालखंड भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना, जिसे दी विच कंप्यूटर कहा जाता है, दी विच कंप्यूटर कहा जाता है, शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था द विच कंप्यूटर? ये घटना है ब्रिटेन की प्रमुख घटना है द विच कंप्यूटर। ये कब शुरू हुई थी ये हमें पूछा गया, और ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है यहां पर 1980 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर कहां गए भी? नीचे चले गए, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर
की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी बिना थके और दोहराए गए कार्य को करने की क्षमता कंप्यूटर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लगन। क्या कहते हैं, लगन कहा जाता है, डेजिलेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस सुविधा को क्या जाना जाता है, इस सुविधा को क्या जाना जाता है? एक्यूरेसी के नाम से जाना जाता है क्या? नहीं। यहां पर विश्वसनीयता के नाम से जाना जाता है? नहीं जाना जाता। बहुमुखी? नहीं। ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अपने आप लोड हो रहे हैं डाटा, तो ऑटोमेटिक यानी स्वचालित कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 36 नंबर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाली मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? अभी बताया है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को आसानी से ले जाया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर को, लैपटॉप को, पर्सनल कंप्यूटर को या फिर मिनी कंप्यूटर को? किसको ले जाया जा सकता है? भी लैपटॉप को आप ले जा सकते हैं, बैग में डालकर भी लैपटॉप को ले जाया जा सकता है आसानी से। आपने देखा भी होगा, लैपटॉप बैग भी देखी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है, यानी जो प्रोसेस डेटा होता है उसको सूचना के रूप में जाना जाता है, सूचना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 के एग्जाम में पूछा गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वोन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है, वोन न्यूमैन पर आधारित है, उसका हमें बताना है यहां पर। तो ये है ENIAC कंप्यूटर। कौन सा? ENIAC कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वैसे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे होता कौन सा है? एडवेक होता है। कौन सा होता है? एडवेक होता है। इसका आंसर आना चाहिए था एडवेक, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन जो आंसर की आई है उसमें बी माना गया था और यहां पर ये डिलीट होकर डी मान लिया जाएगा। देखना, माना जाएगा, ये आंसर की के अनुसार मैंने आपको बता दिया। फिर भी देखिए, अगर इसका सही आंसर माना जाए ना तो ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा, एडवेक। क्या माना जाएगा? एडवेक माना जाएगा, जो वोन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है। प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है एडवेक। कौन सा? एडवेक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। और आंसर की के अनुसार क्या दे रखा है? में ENIAC दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है आंसर की के अनुसार। ये मैं आपको बता दिया आंसर की के अनुसार क्या दे रखा है और आएगा क्या, ये दोनों आपको बता दिया मैंने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार का परिकलन करता है, यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग? तो ये ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कंप्यूटर एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये थे 20 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कंप्यूटर के सामान्य परिचय के, और देख लीजिए एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।